हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी की तरफ से एलडीसी की जो एग्जाम होने वाली थी उसके रिगार्डिंग एक नोटिस आई थी, जो कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो में बताया था कि उसकी पीटी एग्जाम अब कंडक्ट नहीं होगी, यानी कि अब डायरेक्ट उसका मेंस एग्जाम होगा। तो उस वीडियो के बाद उसके कमेंट सेक्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी बहुत सारे दोस्तों का यह रिक्वेस्ट था कि सर मेन सिलेबस काइंडली डिस्कस कीजिए, क्योंकि मेन सिलेबस जो है इस बार के एडवर्टीजमेंट में कुछ ऐसा क्लियर नहीं दिया गया है। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए एक बार उस नोटिस को हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये नोटिस आई थी कुछ दिन पहले, उसमें यही दिया गया था कि जो अब एग्जाम है इसका मेंस एग्जाम वो 20 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। तो डायरेक्ट मेंस होगा। तो मेंस में बेसिकली मैंने बताया था, एक रफ आइडिया दिया था कि इस पे दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो थोड़ा सा डिटेल इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा बीपीएससी एलडीसी का ऑफिशियल मेंस का सिलेबस। यहाँ आप देख सकते हैं, निम्न वर्गीय लिपिक बिहार लोक सेवा आयोग मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन संख्या 4/2021। तो ये सिलेबस जो है एलडीसी का लास्ट टाइम 4/2021 में ही दिया गया था, लेकिन जब से ये वेबसाइट अपडेट हुआ है, नया वेबसाइट आया है, या फिर इस बार का जो एडवर्टीजमेंट है उसमें मेंस का सिलेबस का कोई जिक्र नहीं है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं, मान के क्या चलते, देखिए आयोग एक ही है बीपीएससी और वही कंडक्ट करवा रही है एलडीसी का, तो मेंस का सिलेबस उसका सेम ही होगा। इसमें बेसिकली दो पेपर होंगे, आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। एक पेपर 1 जिसका सब्जेक्ट होगा जनरल हिंदी, और दूसरा होगा आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। चलिए सामान्य हिंदी में हम लोग देखते हैं इसका क्या नेचर होगा। तो ये भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, ऐसा नहीं कि सब्जेक्टिव है, मेंस है तो उसमें आपको आंसर्स लिखने हैं, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होगा। और यह क्वालिफाइंग इन नेचर है। जैसा आप देख सकते हैं, हिंदी विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य है, यानी कि 30% क्वालिफाइंग इसमें है। चलिए इसका नेचर हम लोग देख लेते हैं एक बार और। तो ये ओएमआर बेस्ड होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, और इसमें जो है टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर 1 जो होगा वह 400 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 100 मार्क्स का, यानी 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का, उसमें आपको 30% लाना है। उसके बाद दूसरा पेपर जो है सामान्य ज्ञान, इसमें भी 3 पोर्शन है। देखिए, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग। तो सामान्य अध्ययन में 50 क्वेश्चंस होंगे, मैथ्स और साइंस में 50 क्वेश्चंस होंगे, और रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है, ए 1/4 नेगेटिव है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका विस्तारित से सिलेबस हम लोग देखते हैं। उसके पहले हम लोग कुछ चीज देख लेते हैं, मेधा सूची। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, देखिए मेरिट लिस्ट के बारे में कुछ ऐसा डिटेल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे डिटेल है, तो उसे भी मैं समझा देता हूँ। फिर उसके बाद इस सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखेंगे। जैसे मेधा सूची जो है, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे तैयार की जाएगी। तो मुख्य परीक्षा में उपरोक्त प्रश्न पत्र 2 यानी कि सामान्य ज्ञान के प्राप्तांक के आधार पर ही आरक्षण कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि मेरिट लिस्ट जो होगा वह मेंस में पेपर 2 के बेसिस पे होगा, ऐसा नहीं कि पेपर 1 मैंने बताया कि वह क्वालिफाइंग नेचर है। जब उस पेपर में आप मिनिमम 30% अचीव करते हैं तब जाके आपका पेपर 2 चेक होगा। अगर आपका 30% से कम है पेपर 1 में तो पेपर 2 इवेल्युएट भी नहीं होगा, यहाँ साफ दिया गया है। फिर उसका दूसरा पॉइंट भी हम लोग देख लेते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची के अनुसार उत्तीर्ण उम्मीदवारों को टंकन एवं कंप्यूटर जांच में शामिल होना होगा। जैसे कि मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद जो कैंडिडेट्स मेंस क्वालिफाई करते हैं उसके बाद उनका टाइपिंग होगा। ऐसा नहीं कि आप मेंस दे दीजिए और फिर टाइपिंग दीजिए, उसके बाद दोनों का मार्क्स ऐड किया जाएगा। मेंस अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद टाइपिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा। और टाइपिंग का मैंने बताया था, यह मंगल फॉन्ट पे है, हिंदी टाइपिंग होगा, 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगा गया है, 10 मिनट का एग्जाम होगा, और इसमें 1.5% जो एरर है वह माफ है। तो ये सब चीज आपको पता है, ये पिछले वीडियो में भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। चलिए हम लोग इसका जो सिलेबस है उसे थोड़ा सा विस्तारित रूप से देखते हैं। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या इतना प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि जो बीएसएससी इंटर लेवल है उसके जो मेंस का जो सिलेबस है वही बीपीएससी एलडीसी का भी सिलेबस है। यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया, और ये नोटिस मैंने बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। आप लोग भी चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। आर्काइव्स में जाइएगा और वहां पे आप ईयर दे दीजिएगा 2022 या फिर 2021, उसके अंतर्गत एलडीसी होगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा उसका सिलेबस एडवर्टीजमेंट। चलिए इस नोटिस पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये बीएसएससी इंटर लेवल का यह सिलेबस है मुख्य परीक्षा का। तो इसमें भी वही है, पेपर 1 जनरल हिंदी और पेपर 2 जनरल नॉलेज। सेम सेक्शन है, सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता जांच। ये दोनों जो एग्जाम होगा पेपर 1 और पेपर 2, दोनों की जो
टाइम होगी 2 घंटा 15 मिनट की, और यह ऑफलाइन मोड में ही होगा। सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, तो जैसे यहाँ देखिए क्या है, इसमें वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, शब्द, अक्षर एवं विसर्ग, संधि, संज्ञा, वचन, सर्वनाम, विशेषण, यही सब जो ग्रामेटिकल पोर्शन है वही रहेंगे। देखिए इसमें ऐसे और लेटर नहीं लिखवाया जाएगा, वो कब होता है जब वो आपका रिटन होता है सब्जेक्टिव नेचर का, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव नेचर का है, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, तो लेटर और ऐसे इसमें नहीं है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा अब हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज के। तो इसमें 3 पोर्शन है, जनरल स्टडीज, मैथ साइंस और फिर रीजनिंग। तो यहाँ देखिए खंड क, इसमें समान अध्ययन। समान अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, समान अध्ययन में बेसिकली इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जांच की जाएगी। ये हो गया। फिर समसामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर्स, तो जैसे साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, भारतीय भाषाएं, बुक्स एंड ऑथर्स, राजधानी मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब पूछा जाएगा समसामयिक विषय में। ये सिलेबस जैसा पीटी का था सेम वैसा ही मेंस का भी है। और फिर उसके बाद जनरल स्टडीज में तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा सेक्शन ये है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसमें पूछा जाएगा भारत का और उसके पड़ोसी देशों का इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य एवं स्वतंत्रता आंदोलन, इंडियन एग्रीकल्चर, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज। फिर कॉन्स्टिट्यूशन से है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये पीटी के सिलेबस का ही जस्ट कॉपी है, उसमें कुछ अलग से नहीं है, इसमें बस एक पेपर 1 ऐड हो गया है। उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, तो सामान्य विज्ञान जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों 10th लेवल के ही क्वेश्चंस रहेंगे। और मैथ का आप देख लीजिए, मैथ का भी यही सिलेबस है और रीजनिंग का भी यही सिलेबस है। नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है, जिन्हें हिंदी में नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा परेशानी होती है किसी सब्जेक्ट को समझने के लिए, तो नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है। जैसे जनरल नॉलेज में, जनरल स्टडीज में है जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और इंडियन एंड नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ये सब चीज़। दूसरा है आपका जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो जैसे मैंने बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स में है। और फिर रीजनिंग में है, तो रीजनिंग में देखिए बहुत सारे जो टॉपिक्स दिया गया है वह जो जिनका इंग्लिश मीडियम है उन्हें नहीं समझ में आता है, थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्टी होती है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इसे मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ हमने मेंस के सिलेबस को डिस्कस कर लिया। अब देखिए बहुत ज़्यादा समय है नहीं, नेक्स्ट मंथ यानी 20 सितंबर को यह एग्जाम कंडक्ट होगा और उसके बाद टाइपिंग होगा। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखें, उसमें कुछ ऐसा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हाँ आप लोग टाइपिंग पे ध्यान दीजिए, क्योंकि टाइपिंग जो है ये इसमें स्पीड मांगा गया है 30 वर्ड पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप लोग टाइपिंग अभी से ही शुरू कर दीजिए। बाकी आपका मेंस की जो तैयारी है वो चल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।